भाई एल्विश यादव अब टीवी और रियलिटी शोज के बाद थिएटर्स में एंट्री मारने जा रहे हैं, और वो भी किसी ऐसी वैसी फिल्म के साथ नहीं, प्रियदर्शन की कल्ट हिट फ्रेंचाइज मालामाल वीकली के साथ। जी हाँ, मालामाल वीकली 2 ऑफिशियली बन रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव इस फिल्म के प्रिंसिपल कास्ट का हिस्सा है। ओरिजिनल मालामाल वीकली 2006 में रिलीज हुई थी और प्रियदर्शन की सबसे लव्ड कॉमेडी फिल्म में से एक मानी जाती है। अब सीक्वल में रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव के साथ एल्विश यादव भी नजर आएंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट्स के हिसाब से रितेश देशमुख ही फिल्म को लीड करेंगे, जबकि एल्विश यादव एक मेजर कॉमिक कैरेक्टर में दिख सकते हैं, ना कि सोलो लीड हीरो के रूप में। फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड तक शुरू होने की बात चल रही है और सीक्वल एक कंप्लीटली नई स्टोरी के साथ आएगा, लेकिन ओरिजिनल वाली ग्रीड और कॉमेडी का फ्लेवर रिटेन किया जाएगा। अब बाकी एल्विश का कॉमिक टाइमिंग अगर इस फ्रेंचाइज में काम कर गया तो मालामाल वीकली 2 थिएटर्स की नेक्स्ट बिग कॉमेडी सरप्राइज बन सकती है। आपका इस पर क्या टेक है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। भाई स्कैम यूनिवर्स अब ऑफिशियली वापस आ गया है। यस, हंसल मेहता की स्कैम 2010 ऑफिशियली फ्लोर्स पर चली गई है। स्कैम 1992 और स्कैम 2003 के बाद फ्रेंचाइज का ये नया चैप्टर फाइनेंशियल क्राइम और पावर डायनामिक्स की एक और रियल इंस्पायर्ड स्टोरी एक्सप्लोर करेगा। अभी मेकर्स ने प्लॉट तो रिवील नहीं किया है, लेकिन फ्रेंचाइज का ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अनाउंसमेंट के साथ ही ऑडियंस का हाइप बिल्ड हो गया है। स्कैम 1992 ने हर्षद मेहता की स्टोरी को मेन स्ट्रीम बना दिया था और स्कैम 2003 ने स्टैम्प पेपर स्कैम को पॉपुलर डिस्कशन का पार्ट बना दिया था। इसलिए एक्सपेक्टेशन ये है कि स्कैम 2010 भी किसी मेजर फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी या फ्रॉड नेटवर्क को सिनेमैटिक फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा। और हंसल मेहता के डायरेक्शन की वजह से लोग इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्ट्रीमिंग टाइटल्स मान ही रहे हैं। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस नए चैप्टर के लिए। ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना बज़ूका शो टाइम्स। भाई ये समंता की वही फिल्म है जिसने साउथ में 100 करोड़ से ज्यादा कमा ली है और अब ये फाइनली हिंदी में रिलीज होने वाली है। ये समंता रूट प्रभु की मां एंती बंगारम का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर देख के एक बात क्लियर लग रही है, ये सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर होने वाली है। फिल्म में समंता एक ऐसी वुमन का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो फैमिली को बचाने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। इसी पावरफुल परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को साउथ में जबरदस्त रिस्पांस मिला और रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन भी कर लिया है और इस फिल्म को रीसेंट फीमेल लेड तेलुगु ब्लॉकबस्टर्स में भी काउंट किया जा रहा है। अब हिंदी ऑडियंस के लिए गुड न्यूज ये है कि मां एंती बंगारम हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। मतलब फिलहाल फोकस थिएट्रिकल रिलीज से ज्यादा ओटीटी रिलीज पर है। अब हिंदी ट्रेलर लॉन्च होने के बाद मेकर्स क्लियरली नॉर्थ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट से बताओ आप इसे ओटीटी पर देखोगे या नहीं, और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। भाई इमरान हाशमी ने रिलीज से पहले ही सनी देओल को पीछे छोड़ दिया है। यस, आवारापन 2 का कमबैक सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बुकिंग काउंटर्स पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एडवांस बुकिंग में बंटवारा 1947 से लगभग 81% ज्यादा टिकट सेल कर लिए और ये नंबर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंटवारा 1947 के साथ सनी देओल का स्ट्रॉन्ग मास ऑडियंस कनेक्ट है। फिर भी इस वक्त मोमेंटम आवारापन 2 के साइड दिख रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन नॉस्टैल्जिया माना जा रहा है। 2007 में आवारापन बॉक्स ऑफिस पर उतनी बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन टीवी, ओटीटी और म्यूजिक की वजह से उसने कल्ट स्टेटस बना लिया। अब वही इमोशनल कनेक्शन सीक्वल को ओपनिंग एडवांटेज दे रहा है और अगर यही ट्रेंड रिलीज डेट तक कंटिन्यू रहा तो आवारापन 2 इमरान हाशमी की करियर की बिगेस्ट ओपनिंग में से एक बन सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप पहले कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, आवारापन 2 या बंटवारा 1947। और हाँ, ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना बज़ूका शो टाइम्स।